नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में नई सरकार का गठन कब होगा। अब इसकी तारीख की संभावना जो जताई जा रही है उस पर हम अभी विचार करने वाले हैं। दरअसल अप्रैल में ही नई सरकार का गठन होगा, नया मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा। अब सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे और कब जो है वो राज्यसभा जाएंगे। तो कौन सी तारीख है जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में हो रही है, आखिर वही तारीख क्यों चुना जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नई सरकार की गठन की तारीख क्या है बिहार में? देखिए, जो चर्चा चल रही है, जो अभी सियासी बातें हैं, उसमें है कि खरमास के बाद, मतलब 14 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे और नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। हालांकि उससे पहले 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री जाएंगे दिल्ली। वहां जो है 10 अप्रैल को राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर वह पटना आएंगे 11 तारीख को, और पटना में जो है विचार होगा आगे कौन सरकार बनेगा, किसी सरकार बनेगी, उसकी रूपरेखा तैयार होगी और कौन सीएम बनेगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा। भाजपा के भी वरिष्ठ लोग आएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है कोर ग्रुप के मंत्री वह भी रहेंगे। इस मंथन के बाद सरकार की रूपरेखा पूरी तरह तैयार हो जाएगी। उसके बाद ही नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे। तो पहले भी हम कहे थे कि नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री के नाम से और मंत्रियों के नाम से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री के पद से। तो इसलिए जो है मंथन उसके बाद चलेगा। तो तब तक जो है यही अटकलबाजियां चलते रहेगी कि कौन बनेगा सीएम, ये बनेगा सीएम, वो बनेगा सीएम, है ना। तरह तरह की बातें आती है, कभी सम्राट चौक चलता है तो कभी जो है नित्यानंद राय की बात उछल जाती है, क्या वही बनेंगे, क्योंकि वो पहले भी सीएम के बेटी प्रत्याशी थे वो, है ना, 2015 में। तो इसलिए इन पर भी है मंथन हो रहा है कि गृह राज्य मंत्री भी हैं अमित शाह के। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह के दोनों विश्वस्त है, चाहे सम्राट चौधरी हो या नित्यानंद राय। तो ये भी है। उसके अलावा भी कई नाम तैर रहे हैं कि ये बनेंगे तो वो बनेंगे, ये बनेंगे, है कि नहीं भाई। कई जो है महिला नेत्री भी हैं जिनके नामों पर भी मंथन चल रहा है कि बनेंगे। लेकिन असल तस्वीर खुलेगी वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आएंगे वहां से शपथ ग्रहण करने के बाद, जब बिहार में मंथन होगा, उस मंथन के बाद ही उभर कर आएगी तस्वीर कि कौन वह सिकंदर होगा जो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। भाजपा भी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है कि नीतीश कुमार जी के हटने के बाद बिहार में ऐसी सरकार चाहिए जो नीतीश कुमार से भी बेहतर काम करके दिखाए, तभी आगे जो है भाजपा की राह आसान होगी। अन्यथा अगर पिछड़ गई, नीतीश कुमार द्वारा जो रेखा खींची गई उससे बड़ी रेखा अगर नहीं खींच सकी सरकार, भाजपा के की अगुवाई वाली सरकार, तो निश्चित रूप से जो है आगे इसको घाटा होगा भाजपा को। इसलिए भी भाजपा जो है फूक फूक कर कदम रखेगी। भाजपा की कोर कमेटी पहले दिल्ली में मीटिंग कर लेगी कि किसको बनाया जाए। यह भी लगता है लोग का, और कुछ सूत्र से खबर आती है कि तय हो चुका है, सब कुछ तय है पहले से। हाँ, पहले से तय हो गया, बस खुलासा भी नहीं हाँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह भी है। और यह भी एक चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कर देंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन कार्यकारी मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे जब तक भाजपा घोषित नहीं कर लेता अपना प्रत्याशी, मतलब सीएम चेहरा। तारीख का मतलब यही अब तय हो चुका है, बस 14 अप्रैल ऐलान नहीं हुआ है। 14 अप्रैल के बाद
लेकिन सब किसी कुछ दिन माना जा रहा है कि सब कुछ तय है, तय हो सीएम गया, कौन चेहरे बनेगा, भी तय हो गए हैं। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे सीएम पद हम्म, से, और कब जो है राज्यसभा का शपथ लेंगे, सब कुछ तय है पहले से। हाँ, तय, बस ये लगभग तय सामने है। नहीं आ रहा है, एक मीडिया के सामने सामने नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। है, लेकिन पूरी रूपरेखा, और जब वहां राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब बिहार में जो मीटिंग होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि किस दिन इस्तीफा करेंगे। ऐसे तो खरमास में तो नहीं करेंगे, 14 के बाद ही करेंगे, और भाजपा की भी सरकार बनेगी तो खरमास के बाद ही बनेगी मुख्यमंत्री। इसीलिए सब जो है अभी पर्देदारी में रखा गया। लेकिन अभी जो है सर, इसमें एक सियासी फूट की भी खबर है। कल सुबह सुबह जो है आरजेडी के जो बागी विधायक हैं फैसल रहमान, वो पहुंच गए थे नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए, और कहा यही गया कि क्षेत्र के विकास के लिए वो गए थे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन इससे पहले भी जो है कांग्रेस के एक बागी विधायक है, वो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके घर पहुंच गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, कांग्रेस के बागी विधायक। तो ये सब तस्वीरें जो है, ये सब क्या मतलब कहना चाह रही है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, फैसल रहमान है आरजेडी के विधायक ढाका से। जिस समय राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, है ना, मतदान के दिन ये गायब हो गए, और इन्होंने कहा, जो इनका कारण था, कि मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, इसलिए हम मतदान नहीं करके हम सीधे दिल्ली चले गए। जबकि इनकी बात हुई है तेजस्वी से, लेकिन तेजस्वी के इन्होंने यह कुछ नहीं बताया कि हम जो है माँ का इलाज के लिए दिल्ली चले जाएंगे। इन्होंने वोट नहीं डाला, और उसका पुरस्कार भी उनको मिला। विधानसभा की एक कमेटी के कुछ चेयरमैन बना दिया गया, हम्म, है ना। तो अब इनको मिल गया, मंत्री पद का दर्जा भी मिल गया। अब उन तमाम प्रकरणों को अब जोड़िए, और आज कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए, उनसे मुलाकात की, है ना। तो अब इसको भी जो है लोग सियासी तौर पर देख रहा है कि एक तरफ जो है नई सरकार बनने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, भाजपा की सरकार। दूसरी तरफ हम्म, जदयू की ओर से जो है अपनी संख्या बढ़ाने की बढ़ाने की भी कवायद भी तेज है। कवायद तेज है। हम्म, देखिए, आज हालांकि फैसल लाबा ने कहा कि हम अपना ढाका जो विधानसभा मेरा क्षेत्र, वहां विकास से संबंधित बातचीत करने गए थे, और यह भी है एक गेप कि अगर राजद इन पर कार्रवाई करता है, क्योंकि वो अनुपस्थित रहे थे, तो उस परिस्थिति में और संबद्ध सदस्य हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी के साथ आ जाएंगे, मतलब एनडीए के साथ आ जाएंगे, कहने का ये। और दूसरे, इससे पहले 2 दिन पहले, जो 2-3 दिन पहले, एक और बागी कांग्रेस के, है ना, सुरेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी के पास पहुंच गए। अशोक चौधरी से मिले। जबकि अशोक चौधरी पहले से ही दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के कई विधायक मेरे संपर्क में, दिख भी गया दिख संपर्क भी में। गया संपर्क में सुरेंद्र कुशवाहा का। भले ही वो नकार रहे हैं कि हाँ, क्षेत्र के विकास के लिए गए हो, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ ना गया कुछ है तो कि बात है। हम क्षेत्र के विकास के लिए, शुरू में कैसे कर देगा लोग। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी खेल चल रहा है कि चूंकि देखिए, एक अंदर खाने खबर है कि जदयू चाहता है कि हम बड़े पार्टी बन जाए, ताकि दावा हम राजभवन में ठोक सके, हम बड़े दल हैं, हमको पहले आमंत्रित किया जाए। अगर कोई इसमें इफ लेकिन परंतु होता है तब, अब उसकी कवायद जो आप देख रहे हैं कि सुरेंद्र कुशवाहा मिल गया अशोक चौधरी से, और फैसल रहमान मिल गए किनसे, नीतीश कुमार नीतीश से। कुमार से। तो कहीं यह भी एक अंदर खाने खिचड़ी न चल रही, चलिए पक यही रही। माना जाए कि बिहार की राजनीति में सब कुछ पहले से तय है, लेकिन जनता को कुछ पता नहीं चल रहा है, मीडिया को भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे पास सूत्रों से ये खबर आई है है कि कि 14 देखिए, इसमें अप्रैल के एक बाद नई सरकार एक का गठन होगा। एक बात और है कि जदयू के जितने भी बड़े नेता, कुछ एक नेता को छोड़ दीजिए, सबके जुबान पर यही है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसका जो इस मतलब ये जो सुर निकल रहा, आवाज जो निकल रही है, उसमें जो है ये भी खेला हो सकता है कि जदयू बड़ी पार्टी बन जाए और वो अपना दावा ठोक दे गवर्नर के पास कि भाई हमको पहले आमंत्रित कीजिए, उसके बाद कुछ खेला हो जाए। इसकी भी संभावना। खेला का मतलब है कि तेजस्वी यादव, है ना, तेजस्वी यादव जो है खेला कर सकते हैं।
उधर जो 41 विधायक थे उसमें से 4 को 5 को टूटेगा तब भी इधर सरकार बनने की सूरत बन जाएगी नीतीश कुमार की। उस परिस्थिति में अगर निशांत कुमार को एक्सेप्ट कर लेता है वो लोग मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर बिहार में बन दिखाई भी पड़ सकती है। सकती है। चलिए फिलहाल यही कयासबाजी है कि 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन होगा, नीतीश कुमार तय करेंगे भाजपा का कौन सीएम है। लेकिन ये सब भी कहा जा रहा है कि पहले से ही तय है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ, आने वाले दिनों में सब कुछ तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।